हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक इंसान की कहानी सुनाती हूँ जो कि बहुत पुजारी किस्म का इंसान था। बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान में हद से ज़्यादा उसको विश्वास था, हद से ज़्यादा भगवान को मानता था। अपना अधिकतर समय वो भगवान के चरणों में, उनकी भक्ति में, उनकी पूजा पाठ में ही लगाता था। उसकी सुबह होती थी भगवान से ही सुबह होती थी और उसकी रात भी भगवान पे ही खत्म होती थी। जब वो पूजा करने बैठता था तो घंटों घंटों पूजा करता था। मतलब कि अटूट विश्वास कह लीजिए, अंधा भक्त कह लीजिए, भगवान के प्रति उसका था। लेकिन उसके जीवन में इतनी परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी, तकलीफ़ें थी। उनके घर में लड़ाई झगड़ा होती थी, हैज़ वाइफ से हो जाते थे, बच्चों से हो जाते थे, भाई से, माँ से हो जाते थे, अड़ोसी पड़ोसी से भी हो जाते थे। दुख थी, तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थी, बीमारियाँ भी थी। किसी किसी को कोई बीमारी से परेशान था, कभी किसी टेंशन से परेशान था। मतलब उसके जीवन में काफ़ी परेशानियाँ थी और फिर भी वो भगवान के चरणों में लगा हुआ था। तन मन से उनकी पूजा करता था, उनको मानता था। उससे जरा सा भी भगवान पे से उसका विश्वास हिला नहीं था। और वो जहाँ काम करने जाता था वहाँ पे भी थोड़ी बहुत उसकी बहस वगैरह किसी न किसी से हो जाया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी अपने मालिक से ही उसकी लड़ाई हो गई। तो मालिक ने उसको काम पे से निकाल दिया। जब काम पे से निकाल दिया तो वो इतना निराश हुआ, इतना हताश हुआ, इतना दुखी हुआ। वो ऐसा उसको लगा कि जैसे दुनिया की सारी मुसीबत एक साथ उसके ऊपर आ गई, कि पूरी दुनिया की दुख तकलीफ भगवान ने उसको ही दे दिया। इतना दुखी था, इतना हताश हो गया था। वो चुपचाप घर आया, भगवान के सामने बैठा। मुंह से उसकी एक शब्द ना निकला, सिर्फ आंखों से आंसू उसके गिरने लगे। और वो भगवान से कहने लगा। फिर कुछ देर वो रोया, फिर बोला कि मुझे इतनी दुख तकलीफ क्यों दे रही हो? मैं आपकी इतना पूजा करता हूँ, मैं आपको इतना चाहता हूँ, इतना मानता हूँ, फिर भी आपने मुझे इतनी दुख तकलीफ दी, इतना कष्ट दिया। आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज मेरा काम छूट गया। मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की मुझे इतनी परेशानी दी, मेरे बच्चों को बीमार किया, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, इस ये परेशानी आई, वो परेशानी आई, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। लेकिन आज मेरा काम धंधा मुझसे छूट गया है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो मैं एकदम टूट गया हूँ। मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? मैं कैसे पालूंगा पोसूंगा? क्या मेरी पूजा पाठ का, आपकी सेवा का यही फल मुझे आपने दिया? मुझे इतना दुख तकलीफ आपने मुझे दिया। मुझसे ये दुख तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके अड़ोसी पड़ोसी थे, उनके यार दोस्त थे, वो भी उनको हिम्मत देते थे कि यार तुम तो इतना पूजा पाठ करते हो, टेंशन मत लो, ये भगवान परीक्षा ले रहा है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा और तुम्हें कष्ट भी नहीं होगा, तुम्हारी परेशानी चुटकी में चली जाएगी। फिर वो उसके बुद्धि भी भगवान के ऊपर डिपेंड था, उस पर पूजा करता था, विश्वास था उसको भगवान के ऊपर। लेकिन उसकी नौकरी क्या गई, उसका विश्वास हिल गया। विश्वास का भगवान के ऊपर से डगमगा गया। भगवान से उसने अपनी पूरी शिकायत की लड़ियां लगा डाली। उसने कहा भगवान आपको आना होगा, मुझसे बात करना होगा, चाहे कुछ भी हो, आपको आना पड़ेगा, मुझसे बात करना पड़ेगा, मेरी प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वजह है कि मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैंने क्या गलती की और किस जन्म की सजा आप मेरे को दे रहे हो, आपको आकर बताना होगा। सारी शिकायतें करने के बाद, रोने के बाद उसका मन जब हल्का हुआ तो वो चला गया। फिर वो जाके खाना खाया, सोया। रात को सपने में भगवान जी आए, प्रकट हुए, उसको दर्शन दिए। फिर उसने क्या किया, भगवान को देखते ही जितनी उसकी परेशानियाँ थी, जितनी उसके दिल में दुख तकलीफ थी, सारी भगवान से बोल डाला। भगवान को बोलने का उसने मौका नहीं दिया, लेकिन अपनी परेशानियाँ वो बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। जब सारी परेशानियाँ उसने अपनी गिना ली भगवान को, तब वो बोला कि अब बताइए मेरी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, मेरे दुख कैसे कटेंगे? तो भगवान जी बोले कि ये सब तो जिंदगी के साथ है। अगर आपको जीवन मिला है तो सुख दुख भी आपको मिला है। आज आप दुखी हो तो कल आपको सुख भी मिलेगा। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ मेरी प्रॉब्लम कैसे दूर होंगी वो बताइए।
मेरी परेशानी कैसे हल होगी वो बताइए मुझे। वो भगवान की एक बात सुनने को तैयार नहीं था। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करो, तुम्हारे घर के पास मोहल्ले में जो मंदिर है वहाँ चले जाओ कल सुबह, और एक पर्ची पे अपनी सारी परेशानियाँ लिख डाला, जितनी तुम्हारी लाइफ में परेशानियाँ हैं, जो चाहती हो कि तुम्हारी लाइफ में न रहे परेशानियाँ, दुख तकलीफ, वो सारी लिख के उस मंदिर एक पोटली में रख के उस मंदिर में रख देना, तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन इसी के साथ एक शर्त भी है कि वहाँ पे तुम्हें कुछ डिबिया पड़ी मिलेंगी, उन डिबिया में से एक डिबिया आप तुमको लाना पड़ेगा। कहा क्यों, उसमें क्या है? क्योंकि उस डिबिया में, हर एक डिबिया में एक चीज़ लिखी हुई है, अच्छी भी हो सकती है खराब भी हो सकती है, तो उनमें से एक डिबिया तुमको उठाकर लाना है। उसने बोला ठीक है, क्योंकि वो तो खुश था कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो बस उसने हामी भरी और वो जाके सो गया। सोने के बाद सुबह उठता है, नहाता धोता है, पूजा पाठ करता है, फिर वो सीधे मंदिर में जाता है जहाँ पे भगवान ने उसको बताया था। वहाँ गया, वहाँ पे उसने सारी परेशानियाँ एक पर्ची में लिख के पोटली में डाल के भगवान के चरणों में रख दिया। रखने के बाद वहाँ पूजा पाठ किया, फिर वहाँ से जब चलने लगा तो एक डिबिया उसने उठाई और लेके चल दिया। कुछ कदम ही गया था, फिर उसको याद आया कि पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा, कहीं इसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं लिखी, मुझे या मेरे परिवार में से किसी को हो, कोई ये तो नहीं लिखा। तो वो चुपचाप फिर वापस गया, मंदिर में उस डिबिया को रखा, फिर दूसरी डिबिया उठाया, फिर कहा कि कहीं इसमें कोई बहुत बड़ा दुर्घटना वगैरह तो नहीं लिखा है, तो उसने उसको भी रखा। तीसरी डिबिया उठाया, फिर कहा कहीं इसमें कोई दुख तकलीफ तो नहीं लिखा है, कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट तो नहीं लिखा है कि किसी से मेरा बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा हो जाए। फिर उसने उसको रखा। उसने जितनी डिबिया, 4 डिबिया थी, चारों डिबिया उठाया, यही सोचा, कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा। उसने सारी डिबिया वहीं रख दी और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान जी, आप मुझे मेरी पोटली लौटा दीजिए, मेरी परेशानी मुझे कबूल है,